आप सबसे पहले देखिए ना, कल मार्केट में मैंने जो बताया था वो हुआ कि नहीं हुआ आज। देखिए, मैंने कल बताया था आपको मार्केट में कि मार्केट जो लेवल्स मैंने दिए थे आपको, वो लेवल्स दिए थे 22,124 वगैरह से लेकर 22,190 वगैरह सारे लेवल मैंने आपको दिए थे। और ये बताया था कि यहाँ से निकल के अगर मार्केट जाता है तो पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट फिर ऊपर है। ये 22,266 का मैंने आपको टारगेट नहीं दिया था, हालांकि मैंने इससे ऊपर वाला टारगेट दिया था आपको। ये तो आज के लिए मैंने लेवल लगाए हैं, पर मैंने जो आपको टारगेट दिया था वो यहाँ से निकलकर यहाँ तक का टारगेट दिया था, पहला टारगेट। और आज पहला ही टारगेट हिट होता है। दूसरा टारगेट आज मिल ही नहीं पाया मार्केट, क्योंकि साइडवेज था। और इसी का मैंने स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप पे भी डाला था, तो आप वहां पर भी देख सकते हो कि आपको लगे कि बाद में लाइंस बना के दे रहे हैं। तो मैंने ग्रुप पे भी इसका डाला था, जो भविष्यवाणी की थी उसका ग्रुप पे भी मैंने डाल रखा है, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश मीणा और आप मिलकर करते हैं अब मार्केट की भविष्यवाणी। तो मार्केट की भविष्यवाणी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज आप सब लोग है ना, सबसे पहले जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। और शेयर करने के लिए मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि शेयर करना बहुत टफ काम है। तो टफ काम आपसे नहीं करवाना मुझे, आप इजी सा काम कर दो, लाइक और सब्सक्राइब। तो अब अपन करते हैं मार्केट की भविष्यवाणी और सबसे पहले उठाते हैं निफ्टी को। निफ्टी देखिए क्या क्या रंग दिखाती है। वैसे आज पूरा मार्केट साइडवेज था, लेकिन निफ्टी ने जो अपने टारगेट थे वो टारगेट हिट किए, अपना टारगेट हिट किया। ये दूसरा टारगेट यहाँ पे नहीं था, ये बीच में ही रह गया था, पूरा टारगेट मिला नहीं, मार्केट रिवर्स हो गया। पर एक टारगेट अपने को यहाँ से मिल गया है। अब निफ्टी में कल का क्या क्या हो सकता है। देखिए, निफ्टी जब तक कल इस रेंज में ओपन होती है ना, नो ट्रेड। इस रेंज में आपको नो ट्रेड, यानी कि जब तक मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा 22,266 से लेकर नीचे की तरफ चल रहा हूं मैं, 22,266 से 22,190 के बीच में अपने को ट्रेड नहीं करना है। तो ट्रेड कैसे करना है, देखो कल क्या होगा मार्केट में। सबसे पहले अपन एक संभावना देखते हैं कि मार्केट इस बॉक्स में ओपन होता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, या मार्केट ऊपर ही ओपन होता है यहाँ पे 22,266 पर। तो फिर क्या क्या संभावनाएं बनती हैं ऊपर के लिए। सबसे पहले अपन जो लेवल्स डिसाइड करेंगे ऊपर के लिए डिसाइड करेंगे निफ्टी में। तो देखो, मार्केट कल अगर इस बॉक्स में कहीं पर भी ओपन होता है, ओपन होने के बाद मान लो यहीं पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद में यहाँ पे आता है 22,190 पे और वापस से टकराकर वापस जाना चालू करता है, तो आप तब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक इस लाइन को क्रॉस नहीं कर जाए। जैसे ही 22,266 को क्रॉस करेगा, यानी कि आपके पास में पहला लेवल है सीधा सीधा 22,266। जैसे ही 22,266 को क्रॉस करे, आपको सीधा सा ट्रेड मारना है 22,362 तक के लिए। 22,362, यानी कि इस लेवल से लेकर पहला ट्रेड आपको यहां तक मिलने वाला है। 22,266 से लेकर 22,362 तक लगभग 100 पॉइंट की रेंज है। इस 100 पॉइंट तक आपको ट्रेड करना है, इसमें बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी डर के, जैसे आज किया था आपने, बिल्कुल यहां से लेकर यहां तक ट्रेड करो। अगर मार्केट यहां पर जाता है और आज जैसी कंडीशन बनी है ना, जैसे आज जैसी, कैसी मैं दिखा देता हूं आपको आज की कैसी कंडीशन है। ये वाली मार्केट ऐसे निकलता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है और फिर से निकलेगा ये मार्केट, और कल इसी में ऐसे करता है। ये मान लो यहाँ से निकलता है 22,000 से, 22,266 से निकलता है, डिप बनाता है और फिर यहाँ से आके थोड़ा सा रिट्रेस करता है, वापस इस पे टिकता है 22,362 पे। तो अगर दोबारा सपोर्ट लेके निकलेगा मार्केट तो फिर 22,416 तक ट्रेड करना है, लेकिन वो इस पॉइंट से करना है। फिर आपको ये जो भी उस वक्त मार्केट का पॉइंट रहेगा, देखो ऊपर नीचे होके कैंडल्स बनाएगी पॉइंट, अब वो कौन सा बनाएगी वो उस वक्त पता चलेगा। जैसे ही उसका ब्रेकआउट आए, आप तुरंत वहां पे ट्रेड करो 22,416 तक। तो आपके सामने मैंने लेवल्स आपको ड्रॉ करके दिए 22,266, 22,266 से 22,362, 22,362 से 22,416 तक। ये 3 लेवल मैंने आपको दिए हैं कॉल के लिए। और जो ऊपर का लेवल मिलता है वो मिलता है थोड़ा बाद में मिलेगा, हालांकि ये 22,466 वाला, ये जब भी 22,416 के ऊपर जब भी मार्केट सस्टेन हो जाए, इस तरह से एक कैंडल बना के नीचे आए और फिर सपोर्ट लेके निकले, तो 22,526 तक, 22,526 तक आप ट्रेड होल्ड करो और यहाँ तक मार्केट 101% जाने वाली है, क्योंकि जितनी गिरावट आई थी ना, उस गिरावट का 50% रिट्रेस पॉइंट आई है। अब बात करते हैं निफ्टी रानी में नीचे की। अगर मार्केट नीचे चलना चालू करता है तो अपने को किस तरह से काम करना है।
वही ये बॉक्स है, इस बॉक्स में कहीं ओपन हो जाए या फिर इसके नीचे ओपन हो जाए, 22,190 के नीचे ओपन हो जाए। तो मार्केट 22,100 नीचे के नीचे ओपन होकर अगर नीचे ही चलना चालू करता है तो सीधा सा पहला लेवल आपको मिलने वाला है 22,124, यानी कि पहला लेवल होगा 22,124 का। अगर 22,124 को मार्केट क्रॉस कर दे नीचे की तरफ, यानी कि देखिए यहां से आया मार्केट, इस तरह से आया, 22,124 के नीचे टिका, टिकने के बाद फिर से अगर निकलना चालू करता है तो फिर कहीं नहीं रुकेगा, 22,018 पे रुकेगा। हालांकि ये सपोर्ट का काम करेगी इसके लिए, लेकिन ये सपोर्ट ऐसे होगा, इस तरह से यहाँ पे एक डिप आएगा और फिर निकल जाएगी। तो फिर आपको जो नीचे लेवल मिलने वाला है वो 22,018 का लेवल मिलने वाला है, यहाँ तक ट्रेड करना है। अगर 22,018 से नीचे भी मार्केट चला जाता है मान लो, तो आपके सामने जो पिछले कई वीक पुरानी जो लाइन आ रही थी, कई दिनों पुरानी जो लाइन आ रही थी, ये वाली, इसका सपोर्ट लेगा। लेकिन अब ये इतना सपोर्ट मजबूत रहा नहीं है क्योंकि पहले टूट चुका है ना ये। तो 22,018 से मार्केट निकलता है तो आपको सीधा सा ट्रेड करना है भाई 21,933 तक का, 21,933 तक आपको आराम से ट्रेड करना है। वैसे इसके नीचे भी और ट्रेड लाइन बनी हुई है, पर एक दिन में मार्केट का इतना नीचे जाना संभव नहीं है, निफ्टी के लिए संभव नहीं है। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिलहाल मार्केट में उठापटक चल रही है, साइडवेज ज्यादा चल रहा है। तो आई होप आपको निफ्टी की पूरी प्रेडिक्शन समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपन बैंक निफ्टी की तरफ। ये लीजिए बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी आज पूरी तरह से साइडवेज थी, पूरी तरह से साइडवेज थी, पूरी ही साइडवेज थी बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में देखो कल मार्केट में क्या कंडीशन बनेगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यानी इसी रेंज में ओपन होता है, जो ये रेंज बनी हुई ना, मैं तो ये बोलता हूँ कि ये जो पूरा बॉक्स है ना, ये एक तरह की रेंज है। अब ये पूरा बॉक्स एक तरह की रेंज है। इस रेंज में जब तक मार्केट है आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, यानी 47,602 से लेकर 47,900 तक की 300-400 पॉइंट की एक रेंज है। इस रेंज में आप ट्रेड ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन पॉइंट है और जब तक एक्यूमुलेशन मार्केट में होगा तब तक आपका टाइम डीके लग जाएगा और आपकी लंका लग जाएगी, और कल एक्सपायरी रहेगी। तो बिल्कुल ध्यान से ट्रेड करना है। तो आपको ट्रेड कैसे करना है, देखो ये जो ट्रेड लाइन मैंने बनाई रखी ना, ये ब्लू कलर वाली, ये आपको दिखाई दे रही होगी, आप अपने चार्ट पे इसको बना लेना। अगर कल मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन होता है, इस रेंज में ओपन होता है और इस ट्रेड लाइन के नीचे अगर सस्टेन होता है ना, तो मार्केट 100%, जैसे मान लो 800 है तो 800 के नीचे आ गया, 47,800 से नीचे आ गया तो 47,600 तक आएगा, एक स्कैल्पिंग बनेगी यहाँ पे। और कल एक्सपायरी है, प्रीमियम छोटा छोटा रहेगा तो आराम से एक स्कैल्पिंग बन जाएगी। लेकिन वो तब करना जब आप बहुत एक्सपर्ट हो, वरना ये जो दो लेवल दिए हैं इनके बीच में ट्रेड मत करना। अब बात करते हैं, अगर बैंक निफ्टी ऊपर चलना चालू करती है तो अपने को कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं। देखिए बैंक निफ्टी ओपन होती है, जो मैंने बॉक्स बताया उसमें ओपन होकर ऊपर निकलना चालू करती है और ऊपर निकलकर इस पे सस्टेन हो जाती है, या गैप अप ओपन होकर इस लाइन पे सस्टेन हो जाती है जो कि 47,931 की है। तो फिर आपको दूसरा जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 48,071 का। दूसरे टारगेट के बाद में यहाँ से सस्टेन होकर निकलेगी तो तीसरा टारगेट मिलेगा 48,177 का। यहाँ से मार्केट सस्टेन होकर निकलेगी तो फिर लंबा टारगेट मिलने वाला है आपको सीधा 48,386 का। ठीक है, 48,500 ये एक ऐसा लेवल है जो कि मार्केट का 50% वाला रिट्रेस पॉइंट है। यहाँ से मार्केट 100% गिरेगी एक बार, तो चाहे वो गिरे 100, 200, 300 पॉइंट, लेकिन गिरेगी जरूर मार्केट। तो ये मैंने आपको बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए लेवल्स बता दिए हैं कि मार्केट में ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना है। अब अगर मार्केट मान लो किसी कंडीशन में गैप डाउन ओपन हो जाए या नीचे चलना चालू कर दे, फ्लैट ओपन हो जाए इस रेंज में और नीचे चलना चालू कर दे, या फिर इस रेंज के नीचे ही ओपन हो जाए, यहाँ कहीं ओपन हो जाए 47,600 पे, तो किस तरह से ट्रेड करना है। फिर उस आप ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट निकल के 47,602 पे आए फिर वापस रिट्रेस करे तो यहाँ से आप ट्रेड करो आराम से, और ये ट्रेड मिलेगा आपको 47,308 तक, यानी 47,602 से लेकर 47,308 तक, 47,602, 47,308 तक। अगर मार्केट यहाँ से निकलकर 47,308 रुकता है और इसको तोड़ देता है तो फिर से आपको टारगेट मिलेगा 47,000 का, जो कि एक बहुत ही शानदार साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है 47,000 वाला। यहाँ तक मार्केट आएगा ही आएगा।
अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कि इसके नीचे और कहाँ तक जा सकता है मार्केट। भैया जाने के लिए तो इसके पास में ना जगह है 46,673 तक, लेकिन ये अभी दूर है। आप यहाँ तक आराम से ट्रेड करो, आपको बहुत पैसा बन जाएगा भाई। इतने लंबे लंबे ट्रेड आपको करने की जरूरत ही नहीं है। और साथ ही दोस्तों, मैं जो कई चैनल वाले हैं जो बड़े यूट्यूबर हैं, वो ऐसे लंबे लंबे बताते हैं, हजार पॉइंट के बीच के गैप बता देते हैं, फिर कहते हैं कि हमने यहाँ पे ये कर दिया, हमने यहाँ पे कर दिया। अरे भाई, वो तो सबको दिख रहा है, इतने तो सबको ही दिखता है, अंधे को भी दिखता है। इतना सतना तो बैठ ही जाता है ना कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट जा सकता है। लेकिन क्या आप छोटे छोटे पॉइंट बता सकते हैं? क्योंकि छोटे ट्रेडर छोटे पॉइंट पे ही ट्रेड कर सकता है, स्विंग ट्रेड नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग छोटे ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है। अब थोड़ा सा एक बार अपन क्या करते हैं, एक बार HDFC पे भी नज़र डाल देते हैं और ICI पे भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि मेन कंपोनेंट है ये बैंक निफ्टी के। तो HDFC के दोस्तों, मैंने आपको जो कल लेवल दिए थे आज चेंज नहीं हुए, बिल्कुल भी वैसे के वैसे हैं। मैंने आपको बताया था कि 1464 के आसपास इसके पास रेजिस्टेंस है। देखो मार्केट निकलता है और 1464 का रेजिस्टेंस फेस करता है 5, 6, 7, 8 बार और वापस से नीचे आता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नीचे अगर बात करें सपोर्ट, तो पहला सपोर्ट 1450 का, फिर 1438 का, और इसके नीचे भी कुछ सपोर्ट मैंने आपको बताए हैं। तो देख लेते हैं अपन 1425 का। मैंने आपको एक लास्ट सपोर्ट और बताया था 1425 वाला, ये मैंने आपको सपोर्ट बताए थे। ऊपर मैंने आपको लास्ट जो सपोर्ट बताए थे वो 1500 तक बताए थे भाई। अगर मैंने ये कहा था कि 1464 के ऊपर सस्टेन होता है ना मार्केट 5 मिनट, तो 1478 भी जाएगा, 1488 भी जाएगा और 1500 तक भी जाएगा। ये मेजर रेजिस्टेंस है HDFC के लिए। तो ये HDFC का एक छोटा सा व्यू था अपने पास में। और एक ICI का भी सही देख लेते हैं, मिल जाता है तो ICICI, खतरनाक नाम है भाई बैंक का। ये आ गया ICI बैंक। देखिए ICI में मैंने आपको क्या बताया था, ये कल की ड्राइंग है, मैंने आज नहीं बनाई है, ये ड्राइंग कल की बनी हुई है। मैंने बताया था कि मार्केट के जो नीचे के लेवल हैं वो हैं 1107 और 1120। तो देखो ये मार्केट क्या करता है, ऊपर नीचे चलता है, चल के यहीं पे आके बंद हो जाता है। जो 1120 वाला जो मैंने लेवल दिया था आपको, सॉरी ये 1119 वाला है मेरा, 1120 पे तो बंद हो रखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी देर तक सस्टेन हुआ मार्केट, कितनी देर तक, क्या ये लगभग पूरे दिन ही सस्टेन हुआ है और इससे नीचे भी नहीं गया। तो ये मैंने आपको बताया कि सपोर्ट का काम करने वाला है। 1126 मैंने आपको कल भी बताया था, अगर मार्केट इस 1126 के ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, 1126 के नीचे आएगा तो नीचे जाएगा। अभी मार्केट इसके नीचे गया है तो नीचे सस्टेन हुआ है। फिर ऊपर के लिए मैंने आपको लेवल्स बताए थे 1134, 1144। तो दोस्तों इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये आज भी वैसा का वैसा है। हाँ, थोड़ा सा ये अपन कह सकते हैं कि ये जो 1100 का लेवल है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होके अब ये जो इसने हाई बनाया ना, यहाँ तक ये पहुंच गया है, तो इसको यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं अपन 1130 तक। फिर ये हट जाएगा अपने पास में 1130 के बाद में 1144 का टारगेट मिलता है सीधा। ये 1130 का बन गया है थोड़ा सा, अब 1120 से लेकर 1130 का एक रेंज बन गया है। तो अब ICI और HDFC अपन ने देख लिया है, निफ्टी बैंक निफ्टी अपन ने देख लिया है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, तो अभी क्योंकि मैं आपको 0 to हीरो वाला ट्रेड में आपको बता देता कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, पर कल देखना पड़ेगा अपने को कि कैंडल कैसी बनती है और पैटर्न क्या बनता है, तभी जाके अपन उसको डिसाइड कर पाएंगे। तो अगर आप 0 हीरो भी लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का जो अपना चैनल है उस पर ज्वाइन हो जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे ट्रेड डालता रहता हूँ। आज मैंने कोई भी ट्रेड वहाँ पे नहीं डाला क्योंकि आज पूरा मार्केट साइडवेज था। निफ्टी के मैंने आपको लेवल्स उसमें बता दिए थे कि कहाँ से रिवर्स होगी, कहाँ से आगे जाएगी। तो निफ्टी वाले मैंने पूरे लेवल बता रखे हैं, उसमें आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। और हो सके तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में मुझे ये बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। आप कमेंट में मुझे बताओगे कि क्या कमी है और क्या खूबी है, तभी मुझे पता चल पाएगा। क्योंकि देखिए मैं मार्केट के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं अपने नाम के आगे सत्यवादी लगाता हूँ। सत्यवादी का मतलब यही है कि मैं अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। दोस्तों मैं मार्केट के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मुझे YouTube की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। YouTube पर कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, मैं ये वीडियो भी फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे इतना कुछ आता नहीं है इसके बारे में, SEO वगैरह पता नहीं, बहुत सारे तामझाम होते हैं। तो मैं तो आप लोगों के भरोसे ही बैठा हूँ कि आप लोग देखेंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, आपको अच्छा लगेगा तो, और लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे।
तो इतना मुझे यूट्यूब के बारे में नॉलेज नहीं है, मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज है। आप मेरे से वो नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर ज्वाइन होके। तो थैंक यू गाइज, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत 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 दिल से आभार दोस्तों।